रामायण की कथा महर्षि वाल्मीकि से शुरू होती है। वाल्मीकि रामायण के रचयिता माने जाते हैं और उन्हें आदि कवि के रूप में भी जाना जाता है। उनकी रचना रामायण भगवान राम की जीवन गाथा है, जो धर्म, न्याय, प्रेम और कर्तव्य के मूल्यों को दर्शाती है। ये कथा न केवल एक महाकाव्य है, बल्कि भारतीय संस्कृति और धर्म का एक अटूट हिस्सा भी है। आइए इस कथा की शुरुआत को समझते हैं और देखते हैं कि कैसे महर्षि वाल्मीकि ने इस महान ग्रंथ की रचना की। वाल्मीकि का जीवन और उनकी आध्यात्मिक यात्रा। महर्षि वाल्मीकि का जन्म एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका मूल नाम रत्नाकर था। बचपन में ही वे जंगल में खो गए और एक भील समुदाय ने उन्हें पाला। बड़े होकर रत्नाकर एक डाकू बन गए और लोगों को लूटने लगे। वे अपने परिवार के लिए धन जुटाने के लिए ये काम करते थे। एक दिन ऋषि नारद मुनि उनके रास्ते में आए। रत्नाकर ने उन्हें लूटने का प्रयास किया, लेकिन नारद मुनि ने उनसे एक सरल प्रश्न पूछा, तुम ये पाप क्यों कर रहे हो? रत्नाकर ने उत्तर दिया, मैं ये सब अपने परिवार के लिए करता हूं। नारद मुनि ने पूछा, क्या तुम्हारा परिवार तुम्हारे पापों का फल भोगेगा? रत्नाकर ने सोचा और अपने परिवार से पूछा, लेकिन किसी ने भी उनके पापों का भार उठाने से इनकार कर दिया। ये जानकर रत्नाकर को गहरा आघात लगा और उन्होंने अपने जीवन को बदलने का निर्णय लिया। नारद मुनि ने उन्हें राम नाम का जाप करने की सलाह दी। रत्नाकर ने इतनी गहन तपस्या की कि वे ध्यान में लीन हो गए और उनके शरीर पर दीमकों ने अपना घर बना लिया। जब वे तपस्या से उठे तो उन्हें वाल्मीकि, दीमकों वाला, कहा जाने लगा। इस प्रकार वे महर्षि वाल्मीकि बन गए। वाल्मीकि और रामायण की रचना। एक बार महर्षि वाल्मीकि तमसा नदी के किनारे टहल रहे थे। उन्होंने देखा कि एक क्रौंच पक्षी का जोड़ा प्रेमालाप में मग्न था। तभी एक शिकारी ने नर पक्षी को मार डाला। मादा पक्षी विलाप करने लगी। इस दृश्य ने वाल्मीकि के हृदय को झकझोर दिया और उनके मुख से स्वतः ही ये श्लोक निकल पड़ा, मां निषाद प्रतिष्ठा त्वंगमय शाश्वतीय समाह यत्क्रौंच मिथुना देक मवधीय कामोहितम। इसका अर्थ है, हे निषाद, शिकारी, तुमने कामोहित क्रौंच पक्षी को मार डाला है, इसलिए तुम्हें कभी भी शांति नहीं मिलेगी। ये श्लोक संस्कृत में था और इसे छंदबद्ध रूप में कहा गया था। ये देखकर वाल्मीकि आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने सोचा कि ये कैसे हुआ। तभी भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए और उन्होंने वाल्मीकि से कहा कि ये उनकी कविता का प्रारंभ है। ब्रह्मा ने उन्हें भगवान राम की कथा लिखने का आदेश दिया। वाल्मीकि ने इस कार्य को स्वीकार किया और ध्यान में बैठकर भगवान राम की पूरी कथा को देखा। उन्होंने रामायण की रचना की, जो 24,000 श्लोकों में है और 7 कांडों, अध्यायों में विभाजित है। रामायण की कथा का प्रारंभ। रामायण की कथा अयोध्या से शुरू होती है। अयोध्या के राजा दशरथ थे, जो एक धर्मपरायण और प्रतापी राजा थे। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। राजा दशरथ के कोई संतान नहीं थी, जिससे वे चिंतित रहते थे। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए एक यज्ञ करवाया, जिसके फलस्वरूप उन्हें 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम, जो कौशल्या के पुत्र थे, सभी भाइयों में सबसे बड़े और गुणवान थे। वे न्यायप्रिय, धैर्यवान और सभी के प्रिय थे। उनका विवाह मिथिला की राजकुमारी सीता से हुआ, जो धरती से उत्पन्न हुई थी और राजा जनक की पुत्री थी। सीता और राम का प्रेम अटूट था और उनका विवाह एक आदर्श माना जाता है। राम का वनवास। राजा दशरथ ने राम को युवराज घोषित करने का निर्णय लिया, लेकिन कैकेयी, जो भरत की मां थी, ने अपनी दासी मंथरा के बहकावे में आकर दशरथ से 2 वरदान मांगे, भरत को युवराज बनाना और राम को 14 वर्ष के वनवास पर भेजना। दशरथ को अपने वचन के कारण ये स्वीकार करना पड़ा। राम ने बिना किसी शिकायत के वनवास स्वीकार किया। सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ चले गए। वनवास के दौरान रावण,
लंका का राक्षस राजा सीता का हरण कर लेता है। राम और लक्ष्मण सीता को ढूंढते हैं और हनुमान, सुग्रीव और वानर सेना की मदद से लंका पर चढ़ाई करते हैं। राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध होता है और अंत में राम रावण का वध करते हैं। सीता को मुक्त कराया जाता है और राम अयोध्या लौटकर राजा बनते हैं। वाल्मीकि की भूमिका रामायण की कथा में वाल्मीकि की भूमिका केवल रचयिता की ही नहीं है। जब राम ने सीता को त्याग दिया तो वाल्मीकि ने उन्हें अपने आश्रम में शरण दी। सीता ने वाल्मीकि के आश्रम में ही अपने 2 पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया। वाल्मीकि ने लव और कुश को रामायण सिखाई और उन्होंने अयोध्या में जाकर राम के सामने इसे गाया। इस प्रकार वाल्मीकि ने न केवल रामायण की रचना की, बल्कि उन्होंने राम और सीता के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। निष्कर्ष, रामायण की कथा महर्षि वाल्मीकि की प्रेरणा से शुरू हुई और ये आज भी हमारे जीवन को प्रकाशित करती है। ये कथा हमें धर्म, कर्तव्य, प्रेम और न्याय के मूल्यों को सिखाती है। वाल्मीकि ने न केवल एक महाकाव्य लिखा, बल्कि उन्होंने मानवता को एक ऐसी कथा दी जो सदियों तक प्रासंगिक रहेगी। रामायण का संदेश सरल है। सत्य की हमेशा जीत होती है और अधर्म का अंत निश्चित है।